जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की ये चौथी वीडियो, जिस पे हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1 को ही डिस्कस करेंगे, जिस पे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में हमने विस्तृत चर्चा कर दी है। तो ऐसे ही 3 सवाल अभी और हैं, इनको हम और बताएंगे ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करो। तो देखिए, यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी है, 135 और 225। तो हमने कहा है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आए 2 संख्याओं के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालना हो, तो बड़ी वाली संख्या को तोड़ा जाता है छोटी वाली संख्या से। तो कैसे तोड़ा जाता है, मतलब जो भी हमारी छोटी वाली संख्या है उससे हम बड़ी वाली संख्या में भाग कराएंगे। तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 135, और जब घटाओगे तो ये आएगा 90। तो यहाँ पे क्या 225 को क्या तोड़ेंगे, तो ऐसे लिखेंगे पहले कि 225 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से क्या लिखेंगे, 225 को लिखेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप देखेंगे कि जो शेषफल है वो हमारा कितना है, बराबर नहीं है 0 के। तो जो हमारा भाजक है वो हमारा कितना है, 135, तथा शेषफल 90 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तब 135 को कैसे तोड़ेंगे, अब 135 को तोड़ना है तो 135 में जो छोटी संख्या है 90, शेषफल जो आता है उसका भाग कराएंगे। तो कितने बार जाएगा, देखो 1 बार ही जाएगा 90, और ये कितना आ जाएगा 45। तो इसको क्या लिख देंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो शेषफल है वो हमारा 0 नहीं है। तो जो भाजक प्राप्त हुआ है वो कितना है, 90 है, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो कितना है, जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो 45 है। तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि भाजक तथा शेषफल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से अब किसको तोड़ेंगे, 90 को तोड़ेंगे। किससे, 45 से भी विभाजित करेंगे। तो 45 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे, 2 बार जाएगा। तो ये 90 हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 90 को तोड़ेंगे 45 गुणे 2 प्लस 0। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शेषफल आ गया है वो हमारा कितना है, 0। तो जो हमारा भाजक होगा, जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 45। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 45। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों बात आपको विधिवत समझ पे आ गई होगी। ऐसे ही यही पूरा तरीका आपने बचपन में भाग विधि से मासा निकालने में सीखा है। यही तो करते थे आप कि 135 का भाग, अगर 135 और 225 के बीच में मासा निकालना होता था तो ऐसे ही पूरा करते चले जाते थे, और बाद में जो भाजक बचता था वही आपका मासा हो जाता था। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिसपे हमारी 2 संख्याएं दी गई हैं, दे दी गई हैं 196 और 38,220। संख्या थोड़ी बड़ी है लेकिन इसको भी करना ही है क्योंकि बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, इस वाली बड़ी संख्या को तोड़ना होगा। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग करा के देखें कितने बार जाएगा। देखो
2 बार जा नहीं सकता, 2 बार लगभग ये 400 के इर्द गिर्द हो जाएगा, तो हम एक बार ही कराते हैं। तो एक बार कराएंगे कितना आएगा, 196 ही आएगा। इसको घटाएंगे 6 और ये हमारा कितना 8 और ये हमारा 2 में 1 जाएंगे, तो 186 आ गया। अब यहाँ से देखो 196 यहाँ पे है, तो ये हमें 2 यहाँ पे नीचे लाना पड़ेगा। फिर ये हमारा कितना जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 6 का 54 और ये हमारा 9 ने 81 और ये 5 86, 9 एकम 9 8 17। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 और ये हमारा आ जाएगा 9 और ऊपर से एक 0 उतार लेंगे। अब इसको करेंगे 5 बार, तो 5 6 का 30, 9 45, 46 47 48, 5 एकम 5 4 9, मतलब 195 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, 38,220 को तोड़ेंगे क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है देखो 0, तो जो आपका भाजक होगा, भाजक जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और भाजक कितना है 196, तो यही आपका HCF आ जाएगा कितना 196। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल अपना है, नेक्स्ट सवाल है जो बुक में दिया गया है, इसी का तीसरा सवाल। बिल्कुल इसमें मैं पूरी भाषा लिखूंगा ताकि आपको लिखने में भी कोई समस्या ना हो। बोर्ड पेपर में सवाल आ जाए तो आपको उसी तरीके से लिखना होगा। इसमें देखो कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या है हमारी ये, छोटी संख्या है ये। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। तो जब इतना तो करोगे तो क्या देखो 867 को तोड़ना है ना, तो छोटी वाली संख्या का भाग कराएंगे, 255 का भाग कराएंगे, तो 867 में कराएंगे तो देखो 2 तिहाई 6, तो 3 बार लगभग करके देखें तो ये 3 पचे 15 और 3 पचे 15 16 17, 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हमारा कितना 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और एक ये 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा कितना 0 और ये आ जाएगा आपका 1। तो अब इसको हम क्या तोड़ेंगे, 867 को लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 867 को लिखेंगे भाजक 255 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल 102। तो यहाँ पे देखो क्या आया, आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं है, तो भाजक 255 तथा शेषफल 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, प्रमेय से क्या हो जाएगा। अब देखो बड़ी संख्या को सदैव तोड़ते हैं तो 255 को तोड़ेंगे और जो शेष फल आता है उसका भाग देंगे, तो 102 का भाग 255 में देंगे। देखो ये कितने बार, 2 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2, इसको घटाओगे कितना आएगा 51। तो क्या रखते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो शेषफल है वो अभी हमारा 0 नहीं आया, तो जो भाजक है 102 तथा शेषफल कितना 51 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, ठीक है ना। किसमें करना है, 102 और 51 में। यहाँ पे जो संख्याएं आती हैं तो 102 को क्या लिखोगे, देखो बड़ी वाली संख्या में छोटी मतलब शेष फल का भाग जो नया भाजक प्राप्त होता है उससे देते हैं।
102 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा। तो 102 को तोड़ेंगे 51 गुणे 2 प्लस ये कितना 0, तो यहाँ पे जो शेषफल आया वो हमारा कितना प्राप्त हुआ 0। तो जो भाजक होगा वही हमारा किसके बराबर होगा, HCF के बराबर होगा, और भाजक कितना है 51। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दो संख्याओं का मासा क्या आएगा, इन दो संख्याओं का मासा होगा हमारा 51। और हमने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि HCF या मासा वह संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो अगर इस 51 का भाग इन दोनों संख्याओं में दिलाओगे तो निश्चित तौर से इन दोनों को पूरा पूरा क्या करेगी, विभाजित करेगी। उम्मीद करता हूँ तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ पे आ गए होंगे। जहाँ जितनी भाषा की ज़रूरत थी मैंने आपको कुछ बोल के बताया है। आप प्रयास ये करें कि पूरी भाषा को लिखें, क्योंकि आप जितनी बार इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आप बोर्ड पेपर में भी करके आएंगे। और अगर अभी से आप इन चीज़ों की आदत नहीं डालेंगे तो ऐसी ही आदत बन जाएगी और बोर्ड पेपर में कहीं ना कहीं उसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग लिखने की भी आदत डालें। ये पूरा लेसन जो है ये थ्योरिकल बेस्ड है, तो इसमें थ्योरी आपको लिखना अनिवार्य है। ये मत सोचें कि नहीं थ्योरी ना लिखेंगे तो काम चल जाएगा, थ्योरी लिखना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।